झांसी जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव 29 मई को होने जा रहा है। इसी कड़ी में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं एडवोकेट प्रेरणा श्रीवास्तव जी मौजूद है हमारे सामने, जो कि इससे बाहर भी अनेकों पदों पर रहे, कचहरी के अंदर अनेकों पद इन्होंने संभाले। जानते हैं कि कौन से मुद्दे को लेकर यह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वकील साहब, क्या मुद्दा है आपका और कौन से मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे काफ़ी हैं। इससे पहले हम जिला बार एसोसिएशन में 4 बार यहाँ सेक्रेटरी रहे और यहाँ पे परम आदरणीय हमारे वरिष्ठ युवा साथीगण का और बहनों का ये जो हमें आशीर्वाद और ये सहयोग हमें ये मिलता रहा, और जो उनकी अपेक्षाएं थी जिससे वो हमें लगातार जिताते थे, उन अपेक्षाओं के अनुरूप हमने हमेशा कार्य किया। लिहाजा उन्होंने हमेशा स्नेह और प्यार हमें दिया। बात ये आती है कि इस बार जो हम अध्यक्ष का इलेक्शन जो हम लड़ने यहाँ चले और जो हमने नामांकन कर दिया, नामांकन करने की कोई इच्छा हमारी नहीं थी, लेकिन चूंकि विगत कुछ माह से यहाँ पे जो समस्याएं काफ़ी कुछ समस्याएं ऐसे कार्य हमने अपने पिछले कार्यकाल में कराए जो प्रदेश की अन्य जनपदों में भी ये कार्य नहीं हो पाया। वो हमने झांसी जनपद में बार में यहाँ वकील भाइयों के उनके परिवार के लिए हमने काम किए, लेकिन अभी काम फिर काफ़ी है। इनके बावजूद जो मुख्य काम है जिसके लिए हमें इलेक्शन लड़ने की आवश्यकता हुई, वो हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि जब यहाँ विगत कुछ माह से देखा जा रहा है कि कचहरी कैंपस के अंदर अधिवक्ता और अधिवक्ता के बीच में जिस तरह से जो एक वैमनस्यता फैलाने का जो कार्य हमारे वकील भाई जो कर रहे हैं, परिवार के लोग हैं, वो उससे एक माहौल काफ़ी खराब हो रहा है। एक दूसरे के प्रति हम लोग FIR करा रहे हैं, हम एक दूसरे को अरेस्ट करा रहे हैं, कोई छोड़ा रहा है, कोई बंद करा रहा है, कोई बंद कराने की फिराक में है। इस तरह की ये सब जो माहौल हो रहा है, ऐसा पूरे आज जो बार एसोसिएशन को 115 साल पुरानी बार एसोसिएशन है, इसमें अभी तक के इतिहास में ऐसा माहौल कभी कैंपस के अंदर नहीं हुआ। तो ये काफ़ी चिंतित है यहाँ का जो अधिवक्ता वर्ग है कि आखिर ये कैसे और कब खत्म होगा। तो जब हमारे भाइयों के साथ यहाँ ऐसा माहौल जब चल रहा था, माहौल खराब किया जा रहा था, हमसे लोगों को काफ़ी आशाएं थी और वो हमसे आके उस समय बात भी करते थे, लेकिन हम उनको चूंकि असमर्थ थे, उनकी मदद हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास न ऐसी कोई पावर थी ना शक्ति थी। और अगर मान के चलो हम कर भी देते, शक्ति और पावर से कोई मतलब नहीं, हम तो एक अपने व्यक्तिगत तो इंडिविजुअल एक पर्सन तो है ही, हम मदद भी करते, लेकिन हो सकता था कि उस समय हमारे बीच में आने से कहीं यहाँ की स्थितियाँ और खराब हो सकती थी। लिहाजा हम अपने आप को वहाँ पे अपनी आकांक्षाओं को दबाए रखा, और अब जब एक इलेक्शन का समय आया तो हमारे कई परिजन हुए और कई युवा साथीगण हुए, उनकी ये जब मांग रही कि नहीं आपको ये इलेक्शन जरूर लड़ना है और जैसी परिस्थितियां इसमें आप उसको निपटाने में, निस्तारित करने में आप उसमें सफल होंगे, तो ऐसी चीज़ें देख के हमने उनको सबको आग्रह को उनको स्वीकार किया और इलेक्शन में हमने इसमें अपना नामांकन दाखिल किया। तो सबसे पहली जो वरीयता का आपका जो प्रश्न है कि आपकी वरीयता क्या रहेगी, तो वरीयता हमारी ये सबसे पहली ये रहेगी कि यहाँ पे जो एक आपसी वैमनस्यता का जो वकील और वकील के बीच में जो माहौल पैदा किया है, सबसे पहले उसे खत्म करेंगे। और जो एक जो परिवार है जिसमें कि हम सभी जाति के, धर्म के, संप्रदाय और क्षेत्र के लोग हैं, जब हम लोग साथ में बैठ के रोटी खाते हैं, साथ में बैठ के हम लोग एक जगह जाते हैं, दुख और सुख में हम लोग सब एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन उसी तरह के परिवार को बनाने का सबसे पहला हमारा प्रयत्न होगा। और जिस दिन हम एक अच्छे परिवार को बना लेंगे तो जो एक समस्या है, जो एक मूलभूत समस्या है जो आम है, उन समस्याओं को हम विदिन वीक और 15-20 दिन के अंदर हम पूरी कर लेंगे, क्योंकि यूनिटी में एक एकता होती है, और जब वो एकता होगी तो जो भी कार्य में हम हाथ डालेंगे तो विगत वर्षों की बार जैसे हमें सफलता मिली, ऐसी सफलता अपने कार्य को करने में मिलेगी। अधिवक्ता परिवार निरंतर बढ़ता जा रहे हैं, छोटी है जगह, क्या आपने प्लान बनाया कि इस जगह को बढ़ाओगे, क्या इसमें कोई ना कोई साधन और रूपरेखा बढ़ाओगे? इससे पहले जब हम यहाँ पे थे सेक्रेटरी, तो बात जब चली कि कचहरी कैंपस को जब यहाँ से विस्थापित किए जाने की बात चल रही थी, तो बड़े गांव में वहाँ पे ये बात चली थी कि ये इसको कैंपस को शिफ्ट वहाँ किया जाएगा, लेकिन चूंकि उसकी दूरी ज़्यादा थी तो यहाँ पर उस समय माननीय जिलाधिकारी आंध्रा वामसी साहब थे और हम यहाँ सेक्रेटरी थे, तो उनके बंगले पे बैठ के हम सभी कार्यकारिणी के लोगों की बातचीत हुई थी। तो उसमें हम लोगों ने अपनी एक असहमति जताई थी उसकी दूरी को देखते हुए, और उसके साथ ही हम लोगों ने एक कैंपस दिखाया था कि ये जो सूती मिल का जो कैंपस है, जिसको हम लोग यहाँ पे कचहरी को हम कर सकते हैं, उसके लिए हमने उसको मांग को उठाया था और उसके लिए प्रोसेस आगे भी बढ़ा था। तो एक तो ये कि हम ये तो करेंगे कि जो कचहरी का जो वकीलों की संख्या बढ़ रही है, कई तरह की समस्या हो रही है, तो ये तो कैंपस को तो कहाँ शिफ्ट करना है और कौन प्राइम लोकेशन होगी, इसके ऊपर विशेष ख्याल किया जाएगा कि हाँ ये हो,
और उसमें चूंकि समय लगेगा 5-7 साल तक समय लगेगा, तो वो तो करेंगे। उसके साथ ही जिस कैंपस में भी हम सभी लोग यहाँ बैठते हैं, तो 3 कैंपस काफ़ी बड़े कैंपस हैं और कुछ यहाँ सरकारी ज़मीन डली हुई है। अगर उनको और कुछ और स्ट्रक्चर है उनको अगर हम डिमोलिश कर दें और उसमें मल्टी और 7 और 8 मंजिल की अगर हम मल्टी बना दें और नीचे पार्किंग वगैरह कर दें, तो हाँ, ये यहाँ पे भी एक कचहरी अच्छी ये बन सकती है। बीच में जो जिला कारागार है, जिला कारागार की भी बात आई थी, जब हमने उस समय उठाया था कि ये भी कचहरी कैंपस बन सकता है, इसमें तीनों चारों तरफ से सड़क है, तो इसकी भी बात आई थी। चूंकि कारागार को शिफ्ट होना है, तो ये सब चीज़ें चलेंगी कि वो होगा। और यहाँ पे जो बैठने की जो समस्या कैंपस की है, अभी जब हम यहाँ पे सेक्रेटरी थे तो माननीय ब्रजेश पाठक जी जब लॉ मिनिस्टर थे और वो शपथ ग्रहण उन्होंने हमारी शपथ कराई थी, 5 करोड़ रुपये उन्होंने दिया था। तो अधिवक्ता चैम्बर्स का जो निर्माण हुआ, वो चैम्बर्स का हमने यहाँ निर्माण कराया और एक चैम्बर्स के एक ब्लॉक का यहाँ पे उद्घाटन भी हुआ। और बाकी की अभी धनराशि और रखी है और धनराशि यहाँ भी और भी आ सकती है। तो यहाँ जितना कुछ हो सकेगा वकीलों को बैठने की भी उचित व्यवस्था कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।